बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ न्यू मॉम्स को अपने बच्चे को जान से मारने का भी मन करता है। देखिए, बच्चे का जन्म एक नया जीवन लाता है, खुशी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ जीवन। पर कई बार ना इसके साथ एक बहुत छुपी हुई तकलीफ आती है, और ये एक ऐसा कंडीशन है ना कि बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते। इसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद 70 to 80 मॉम्स को बेबी ब्लूज होते हैं, मूड स्विंग्स, टेंशंस, नींद की दिक्कत, जो 2 से 3 दिन बाद शुरू होते हैं, और अक्सर देखा गया है कि ये 2 हफ्ते में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन 2 हफ्ते से ज्यादा चले और जिंदगी पर असर डालने लगे, तो ये सिर्फ बेबी ब्लूज नहीं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पीपीडी हो सकता है। पीपीडी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो अक्सर डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद शुरू होती है और 1 साल तक रह सकती है। इसके सिम्टम्स बहुत इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं, जैसे कि बिना वजह रोने का मन करना, बच्चे से बॉन्डिंग नहीं हो पाना, भूख और नींद डिस्टर्ब हो जाना, एक्सट्रीम थकान, एंजाइटी या बिन बात के गुस्सा आ जाना। इसमें कई मदर्स खुद को बुरी माँ भी समझने लगती हैं, और कभी कभी तो बच्चे को हार्म करने या सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। और गलत मत समझिएगा, ये एक फेज नहीं है, बल्कि एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। इंडिया में 22% नई माओ में पीपीडी के सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन अनअवेयरनेस और स्टिग्मा की वजह से ना बहुत कम मदर्स इसके बारे में बात कर पाती हैं। और पीपीडी के कई रीजंस हो सकते हैं। अगर पहले से कोई साइकेट्रिक इलनेस है तो रिस्क और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सोशल सपोर्ट की कमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और लो इनकम से भी ये डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। प्लस शादी और फैमिली के टेंशंस भी ना मदर्स को इमोशनली वल्नरेबल बना सकते हैं। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी पीपीडी का कारण बन सकते हैं। और कई मदर्स ना बॉडी इमेज इश्यूज और वेट गेन से स्ट्रेस महसूस करती हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। बच्चे की सेहत से जुड़ी परेशानियां जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ या डिसेबिलिटी भी माँ के इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। और अगर सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा चले या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थेरेपी, काउंसलिंग और मेडिकेशन से माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विटामिन B12 और आयरन की कमी पीपीडी को बढ़ा सकती है। इसके अलावा अच्छी नींद और प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज इस डिप्रेशन के रिस्क को कम भी करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नई माँ को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मत कहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें और उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। मदरहुड एक अकेला सफर नहीं है, और हेल्प मांगने से आप कमजोर नहीं हो जाएंगे। अगर आप या आपके किसी अपने ने पीपीडी एक्सपीरियंस किया है, तो इसके बारे में खुलकर बात करें, ताकि एक माँ इसमें खुद को अकेला महसूस ना करे।